नमस्कार, मैं अमरजीत सर डबल ए एकेडमी से। देखिए, मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा अंक गणित, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से चलेंगे हम लोग। और चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति है, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। संख्याओं के वर्गीकरण में पढ़ेंगे कि संख्या को बांटना, मतलब संख्या कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो देखिए, संख्याएं, नंबर्स कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वैसे तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहेंगे जिसको, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या, मतलब परिमेय और अपरिमेय, या ऐसे बोल सकते हैं कि किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर जो मान आता है, जो मान प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। लेकिन काल्पनिक संख्या को छोड़ करके, ठीक है। तो जैसे आप किसी समीकरण को हल किया तो उसका मान आ गया -3/5, चाहे 23/7, चाहे करड़ी में 7 आ गया, चाहे पाई आ गया, तो उसे परिमेय संख्या उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी समीकरण को आप हल कर रहे हैं या किसी प्रश्न को हल कर रहे हैं, उसका मान इस तरह से आ गया तो उसका वास्तविक संख्या बोलेंगे। और काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं? जिसको आप कल्पना न कर सके, ठीक है, आसानी से। जैसे किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका ऋणात्मक मान आए, ठीक है। काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? जिसका वर्ग, किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका ऋणात्मक मान आता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आयोटा मतलब आई से, इसे आयोटा बोलते हैं या आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आई का मान होता है करड़ी में -1, ठीक है। या इसको 2i हो गया, 3i हो गया, ये सब का हो जाएगा काल्पनिक संख्या। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या नहीं। एसएससी के अंतर्गत ये सब आ जाएगा। एसएससी में हो जाएगा, एसएससी जीडी हो गया, पुलिस हो गया, ये सब टेट हो गया। इसमें आप लोगों को वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। और वास्तविक संख्या के गहराई में जाना है, मतलब इसके अंदर जाना है। वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब चलेंगे वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या में कई प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सा? एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं स्टूडेंट? जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब p/q को मतलब भिन्न के रूप में जिसको आप लिख सकते हैं और q का मान 0 ना हो, ठीक है। q का मान 0 ना हो, वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे आपका, जैसे 5/3 हो गया, 3/5 हो गया, करड़ी में 9 हो गया। करड़ी में देखिए दिख जाना, तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, कड़ी के अंदर जो भी रहेगा, वो अगर उसका वर्गमूल निकल जाएगा या वो किसी संख्या का वर्ग होगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे कड़ी में 8, मतलब ये घनमूल 8 है, तो घनमूल 8 का घनमूल निकल जाएगा, कितना? 2 होगा, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। 0 हो गया, 0 परिमेय संख्या है। -7 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी संख्या का वर्ग निकलता, या किसी संख्या का, ये मतलब किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका ऋणात्मक मान आता, तो ये हो जाता इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या। लेकिन ये किसी का मान दिया गया है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब चलिए, वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? वास्तविक संख्या पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, ये परिमेय हो गया। अपरिमेय में चलते हैं। अपरिमेय को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, और इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वहां पर अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। या जो आपको मान करड़ी में दिख जाए, उसका वर्गमूल ना निकले, मतलब जिसका, जैसे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल 3 दे दिया, वर्गमूल 5 दे दिया, वर्गमूल जैसे 7 दे दिया, या यहाँ से 7 करड़ी में 5 दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया है? 7 करड़ी में 5, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर यही वर्गमूल अगर 25 देता, तो करड़ी में 25 देता, तो उसका वर्गमूल निकल जाता 5 निकल जाता, तो परिमेय हो जाता। लेकिन ये कहा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर करड़ी के अंदर कोई भी संख्या है, अगर किसी संख्या का वो वर्ग है, अगर किसी संख्या का वर्ग रहेगा तो परिमेय कहलाएगा। अगर किसी संख्या का वर्ग नहीं रहेगा, तो जैसे करड़ी में 5 है, इसका वर्ग नहीं निकलेगा, जैसे करड़ी में 5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे करड़ी में 2, पाई अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान अगर 22/7 है, रखते हैं, तो वो परिमेय होगा, ठीक है। जैसे करड़ी में 2 का मान होता है, जैसे करड़ी में 2 दिया है ना, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे। जैसे आपको मालूम होगा, कैसे हम जानेंगे?
तो यहाँ से देखिए जैसे आप करड़ी में 2 हो गया, पी बाई क्यू के रूप में काहे नहीं लिख सकते। आप बोलेंगे कि करड़ी में आई ये तो लिख सकते हैं, करड़ी में 2/1 ये भिन्न के रूप में हो गया, लेकिन देखिए करड़ी में 2 का जो मनवा होता है उसका निकालिए पहले, उसको निकालेंगे। जैसे देख लीजिए करड़ी में 2 का मान यानी 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 1 1 यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1 1 1 तो 1 हो गया, फिर यहाँ से 1 निकला तो 1 1 2, फिर यहाँ से देखेंगे नहीं जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ से डबल जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो देखिए 21 4 बार ले जाते हैं, 21 चौक को 5 बार नहीं जाएगा क्योंकि 25 हो जाएगा, 5 5 25 25 125 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से 4 बार 4 ले जाएंगे तो 4 का गुणा इसमें 4 चौक को 16, 4 दूना 8 8 1 9, यहाँ से 4 बचा और यहाँ पर कितना गया 4, ठीक है। तो फिर यहाँ से 24 4 28 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर डबल जीरो उतारेंगे, अब डबल जीरो उतारेंगे तो देखते हैं यहाँ पर कई बार जाता है, तो यहाँ पर देखिए 2 बार जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 बार लेकर जाएंगे तो 2 का गुणा होगा यहाँ से, यहाँ पर 2 बढ़ेगा तो ये 400 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 1 बार लेके चलेंगे, ठीक है। 1 बार लेके चलेंगे तो यहाँ से 1 1 कम 1 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से अब घटाएंगे तो यहाँ से 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ से आपका 9 हो गया, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। और यहाँ से कितना बचा 1 दे दिया है, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। और यहाँ से 1 1 2 यहाँ से ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 1 2 और यहाँ से 28 हो गया। अब यहाँ पर अगला डबल जीरो फिर बढ़ाएंगे, यहाँ पर कितना गया 1 बार गया तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगला फिर आगे लेके चलेंगे तो आगे देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया डबल जीरो, यहाँ से देखते हैं 4 बार ले जाते हैं, देखिए 4 बार जाता है तो यहाँ से 5 बार ले जाएंगे 10 हो जाएगा, 8 बचे 40 अधिक हो जाएगा, 4 बार ले जाते हैं तो 4 चौक को 16, ठीक है। 4 चौक को 16, अब यहाँ से 4 दूना 8 1 9 हो गया, फिर यहाँ से 8 चौक को 32 को 2, फिर 4 दूना 8 और 3 11, देखिए इतना हो गया, इससे छोटा है यानी चला जाएगा, यहाँ से 4 4 8 हो जाएगा, अब जोड़ देंगे 28 हो गया, यहाँ से 28 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से 4 बच गया, ठीक है। क्या बच गया 4 बच गया, 10 में से 4 6 जाएगा, 4 बचा, यहाँ पर 9 9 में से 0, ठीक है। फिर यहाँ से कितना हो गया 1 दे दिया 8 8 में से 2 गया 6, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कट जाएगा, फिर ले जाते हैं तो यहाँ से अब 4 बार गया, फिर अगला देखिए कि ये 4 के बाद फिर 1 आ जाएगा, तब तो ये इसका पुनरावृत्ति हो जाएगा, मतलब इस पर बार लग जाएगा। ये 4 के बाद अगर 1 नहीं आया कुछ और आया तो ये आपका तब पुनरावृत्ति नहीं होगा, उसमें तब हो जाएगा अलग अलग आने वाला, तो अशांत हो जाएगा, वो अशांत में अनावर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं, यहाँ से अब कई बार जाता है डबल जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ से अब देखते हैं कई बार जाता है 28 दूना, यहाँ से अगर 2 बार ले जाते हैं तो देखते हैं 2 बार जाता है, 1 बार से अधिक जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, ठीक है। फिर 2 दूना 4 1 5 हो गया, फिर यहाँ से 8 दूना 16, ठीक है, 2 दूना 4 1 5, देखिए अब चला जाएगा, अब इससे अधिक तो जाएगा नहीं। अब यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 9 में से 3, फिर यहाँ से आ गया कितना ये हो गया 1 दे दिया, 13 में से 5 गए 8, फिर यहाँ से 13 में से 5 गए 8, यहाँ से 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, देखिए अब यहाँ से 3 बचेगा, तब तो चला ही जाएगा, गलती है क्या कहें, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 2 दूना 4 1 5 हो गया, फिर 8 दूना 16 हो गया, फिर 2 दूना 1 4 5, फिर 3 बार ले जाते हैं, ठीक है, 3 बार, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अच्छा चलिए 3 बार ले जाते हैं, देखते हैं, 3 तरीके 9 हो गया, फिर 8 तरीके 24, ठीक है, 3 तरीके 9 8 तरीके 24 और 3 दूना 8 तरीके 24 हो गया, 3 दूना 6 2 8 हो गया, फिर यहाँ से 8 तरीके 24 8 तरीके 24 को 4, फिर 3 दूना 6 6 2 8, ये तो अधिक हो जा रहा है, 2 ही बार जाएगा, ठीक है, 2 ही बार जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गया, 4 4 8 2 बार, 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 कुछ 6,
ठीक है। फिर यहाँ से 8 दूना 16 हो गया, फिर 2 दूना 4, 4 2 दूना 4 1 5, फिर 8 दूना 16 कुछ 6, फिर यहाँ से 2 दूना 4 1 5 हो गया। फिर यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना। ये सही है, देखिए सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब यहाँ से इससे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 28 ज़्यादा है, ये 28 2 हो गया, मतलब 28,000 कुछ हो गया, ये 3800, इसलिए आगे नहीं लिए। यहाँ पर 2 देखिए, अब यहाँ से बार बार वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ये अलग कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ये मालूम नहीं है, अलग अलग अंक आता जाएगा। ये मालूम नहीं रहेगा तो आप किस में भाग देंगे, ये पता रहता है आपको तब ना कि ये संख्या कितना है, कि उसमें भाग देंगे एक का या किसी संख्या का, इसलिए इसका मान क्लियर नहीं होता है कि ये कितना आएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कहाँ तक है मालूम रहता तब ना, ये मालूम नहीं है आपको, इसलिए किसी संख्या के इसमें भाग देंगे तो नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए इसमें चलते हैं। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी आपका एक परिमेय संख्या में एक पूर्णांक होता है, एक भिन्न होता है। पूर्णांक किसे कहेंगे, जो इसमें देखिए माइनस अनंत से लेकर के पूर्णांक किसे कहेंगे, देखिए जिसको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, जिसको संख्या रेखा पर, जिस संख्या को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 0 होता है और इसके दाईं तरफ चलेंगे, इसके दाईं तरफ चलेंगे तो 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक चलेंगे, प्लस अनंत तक। दाईं तरफ चलेंगे तो प्लस में चलेंगे, कहाँ तक, अनंत तक, और बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस अनंत तक चलेंगे। 1 2 हो गया, ऐसे -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस अनंत तक। ठीक है, ये प्लस अनंत तक रहेगा, ये प्लस में रहेगा, जिसको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, और अगर भिन्न के रूप में या आपका दशमलव के रूप में रहेगा तो उसको आप संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। ठीक है, तो भिन्न के रूप में या भिन्न में रहे या दशमलव के रूप में रहेगा तो वो आप संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। इसलिए यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा कि माइनस में या प्लस में या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक रहेगा या इसके बीच में रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको पूर्णांक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं अब समझ में आया, जिसको आप संख्या रेखा पर, जिस संख्या को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब यहाँ से चलिए, अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब इसमें भिन्न है। ठीक है, अब भिन्न है तो भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न क्या है, तो भिन्न मतलब जिसको देखिए 3/5 हो गया, ये 2/5, ये भिन्न है। ठीक है, जिससे 5 में से 3 हो गया, बांटना हो गया, ये भिन्न है। अब चलिए इसमें चलते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक का है, पूर्णांक में देखिए पूर्णांक भी 2 है आपका। पूर्णांक एक, जैसे आप इसको बांटे हैं तो एक आया बीच में, ये संख्या रेखा पर है। ठीक है ना, यहाँ पर ये आपका प्लस अनंत हो गया, ये इधर माइनस अनंत हो गया। ठीक है, तो ये 0 जो है यहाँ से -1 से अनंत तक ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, -1 से माइनस अनंत तक ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और यहाँ से 0 से लेकर अनंत तक ये पूर्ण संख्या हो गया। तो ये पूर्ण संख्या देखिए ये 2 पार्ट में बटा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा पूर्ण संख्या में। तो ऋणात्मक पूर्णांक आपका हो गया जो 0 से मतलब -1 से लेकर माइनस अनंत तक होता है, उसे ऋणात्मक पूर्णांक। और पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जो 0 से लेकर अनंत तक होता है, प्लस में 0 से लेकर प्लस अनंत में होता है, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या को 2 पार्ट में बांटा गया, एक 0 हो गया और एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, 1 से लेकर अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या है, गणना के लिए जो काम आता है, गिनने के लिए आप इसी संख्या प्राकृतिक संख्या का प्रयोग करते हैं, और शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या में देखिए, अब प्राकृतिक संख्या भी 2 प्रकार की। अब उसमें कौन कौन से, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। अब सम संख्या किसे बोलते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्याएं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्याएं। देखिए, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ये अनंत तक, ऐसे ही 2 से कटने वाला। और विषम संख्या 1 3 5 7, ऐसे 7 9 11, ऐसे 13 15 17, ऐसे ये आपका विषम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब सम संख्याएं में एक अभाज्य संख्या होगा, एक है मिश्रित संख्या है। अभाज्य संख्या है जैसे 2 हो गया, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं,
ऐसी संख्या जो स्वयं अपने आप से कटे और एक से कटे, एक से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 एक से भी कटेगा, एक आपका अभाज्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो एक दो ऐसी संख्या है जो एक से भी कटेगा और स्वयं अपने आप से, तो ये सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसको सम अभाज्य बोलते हैं, या अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को ही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेगा तो 2, या सम अभाज्य संख्या बोलेगा तो 2। अब देखिए इसमें सम संख्या में ये आपका अभाज्य हो गया, ये मिश्रित संख्या है, 2 4 6, सॉरी 2 को छोड़ करिए, 4 6 8 डॉट डॉट अनंत तक ही मिश्रित संख्या हो जाएंगी, सम में आएंगी। अब देखिए विषम संख्या में, विषम संख्या में देखिए आपका जो 3 5 7 है, 3 5 7 11 13, ये सब अभाज्य संख्या कहलाएगा। और मिश्रित संख्या में जो किसी संख्या से कटने वाला हो उसे क्या बोलेंगे, 9 15, जैसे ये कटने वाला है तो इसे क्या बोले, 9 15, ठीक है, 27 हो गया। इस प्रकार ये हो जाएगा मिश्रित संख्या। और ये देखिए किसी न किसी संख्या से कटने वाला है तो ये मिश्रित संख्या कहलाता है, और ये भी कटने वाला है तो इसको मिश्रित संख्या बोलते हैं। जो न कटने वाला है, जैसे ये किसी संख्या से, एक के अलावा किसी अपने से ही कटे, कोई किसी दूसरे संख्या से न कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया और ये, ठीक है। तो देखिए ये आपका पूरा हो गया, इसके बारे में था, संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में ये पूरा था। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न में। तो इसका प्रश्न देखिए 4-5 प्रश्न है, 6 प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न का है, सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे छोटा पूर्णांक है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक क्या होता है आप जानते हैं, पूर्णांक क्या होता है, प्लस अनंत से लेकर के माइनस अनंत तक, या जैसे संख्या रेखा पर जिसको आप दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया, 0 के बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस अनंत, और दाईं तरफ चलेंगे तो प्लस अनंत, ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, माइनस अनंत। तो विकल्प में देखेंगे है 0, नहीं, सबसे छोटा यहाँ पर 0 होता है तो 0 तो नहीं होगा, सबसे छोटा थोड़ा होता है 0, इधर वाला ना सबसे छोटा होगा। तो अब एक 0 के बाद आएगा, ये नहीं है, क्योंकि इधर से इधर जो बाईं तरफ है वो सबसे छोटा होगा, जो प्लस में मान रहता है, और दाईं तरफ रहेगा वो सबसे बड़ा है। तो अब यहाँ अनंत पर चलेंगे तो अनंत तो सबसे बड़ा ना होगा। अब यहाँ से चलेंगे, अब इधर, तो ये क्या होगा, माइनस अनंत है। तो देखिए माइनस अनंत नहीं है, तो ये देखिए माइनस अनंत को आप ज्ञात नहीं कर सकते, लिखेंगे नहीं ज्ञात किया जा सकता, ये आपका आंसर होगा। सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, तो नहीं ज्ञात किया जा सकता, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 का है, देखते हैं, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, विकल्प से आप जानते हैं परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, या कड़ी के अंदर भी दे तो किसी संख्या का जो कड़ी के अंदरवा जो मनवा होगा वो किसी संख्या का वर्ग होगा, तब वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे ये देखिए कड़ी में 2, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ये देखिए कड़ी में 5 है, तो कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि कड़ी में 5 जो है, 5 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। जब नहीं निकल पाएगा तो नहीं होगा। देखिए अपरिमेय में यहाँ पर परिमेय पूछा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। देखिए यह अपरिमेय है और ये परिमेय पूछा, तो अपरिमेय नहीं, ये गलत है, था अपरिमेय है। नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर अपरिमेय में लिखवाए हैं, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 5 पाई, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर हमें परिमेय पूछा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसका भी ये संख्या भी देखिए कड़ी में 7 है, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, क्योंकि इसका 7 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। यह 7 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, इसलिए गलत है। पाई देखिए यहाँ पर लिखे है अपरिमेय संख्या, ये भी है। अब यहाँ से देखिए 22/7 जो कि भिन्न के रूप में लिखा गया है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, यही आपका सही है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है, तो वास्तविक संख्या अभी क्या बताया गया है, वास्तविक संख्या में यह बताया गया है कि किसी प्रश्न को या किसी समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम
वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या देखिए ये आपका मान, ये जो है अगर इसका आप मान नहीं निकाल सकते, ये क्योंकि इसका तो हो सकता है लेकिन ये करड़ी के अंदर -5 है, ठीक है, इसलिए इसको ये आपका वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। जाइए स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, लाइट कटने की वजह से रुकना पड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था हम लोगों का, तो देखते हैं। देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है, तो देखिए पाई आपका अपरिमेय संख्या है, तो वास्तविक के अंदर ये वास्तविक नहीं है, मतलब वास्तविक नहीं है तो क्या है, काल्पनिक है। वास्तविक नहीं है तो क्या है, काल्पनिक है। तो काल्पनिक कौन सी संख्या है इसमें है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, अपरिमेय संख्या, आप जानते हैं क्योंकि पाई का है यहाँ पर लिखवाए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ से 22/7 का है, 22/7 आपका परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो पाई/7 और ये जो 22/7 है और पाई, ये सभी वास्तविक के अंदर आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए ये वास्तविक के भाग है, परिमेय और अपरिमेय। अब यहाँ से कड़ी में 5 ये अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन ये आपका काल्पनिक संख्या होगा। देख लीजिए यहाँ पर बताए हैं काल्पनिक संख्या के लिए कि i का मान -1 होता है, तो यहाँ पर i का, यहाँ पर इसको आप इस 5 को आप लिख सकते हैं ऐसे। देख लीजिए जैसे यहाँ पर दिया गया है -5, तो इसको माइनस करड़ी में -1 गुणे 5, तो ये हो गया। ये किसका मान है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ये किसका मान है, यहाँ पर लिखे थे -1, i का मान करड़ी में -1, तो यहाँ पर ये i हो गया और गुणे 5, तो ये 5i हो गया। जब ये 5i हो गया तो ये काल्पनिक संख्या हो गया। ठीक है, इसको आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। तो इसमें वास्तविक नहीं है, क्या पूछा है, काल्पनिक पूछा है, तो यही है आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 1। तो देखिए सवाल नंबर 1 में देखिए क्या है, संख्या 1 है, क्या है, संख्या 1 है, क्या है, भाज्य है, नहीं, गलत। अभाज्य है, नहीं, सबसे छोटी तो अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, गलत। सम है, नहीं, सम तो 2 होता है। विषम, हाँ सही है। विषम में देखिए यहाँ पर लिखवाए होंगे, विषम कहाँ है, यहाँ पर 1 3 5 7 ये विषम संख्याएं हैं। चलिए आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न है, अगला है आपका 5। सवाल नंबर 5 है। देखिए करड़ी में दिया गया है, करड़ी के अंदर करड़ी में 64/25 एक है, क्या है, तो इस करड़ी को आप सॉल्व करेंगे। तो ये करड़ी में देखिए करड़ी लगा है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है। तो देखिए ये 64 ठीक है, ये 64 करड़ी में क्या है, 64 कितना है, 625, तो 64 यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे। 64 का वर्गमूल 8 और 625 का वर्गमूल यानी 25 का वर्ग करते हैं तो 625 आता है, ये उसका वर्गमूल है 8/25, तो 8/25 देखिए p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखा गया है। जब आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए भिन्न के रूप में लिखने वाला कौन सा है, परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर 5/3 भिन्न के रूप में लिखा गया है या p/q के रूप में, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या है विकल्प में ए, ठीक है, क्या है, ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे का है क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए 5 का ये होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए इसका, जिसको आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये, अगर अभी बताएं आप लोगों को, अगर कड़ी के अंदर किसी संख्या का वर्ग मिल जाए, जैसे 64 भी है और 625 भी किसी संख्या का वर्ग है, तो वर्ग है तो परिमेय कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस कड़ी को सॉल्व करके तब बताएंगे कि क्या है, परिमेय कि अपरिमेय। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 है, तो देखिए 6 में क्या है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर अपरिमेय पूछा है और इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके बताना। अपरिमेय के लिए सभी करड़ी में दिया गया है, तो आपको बताएं कि अपरिमेय में ऐसी संख्या कोई ना हो जिसका वर्ग करने पर उसका वर्गमूल न निकले, या सॉरी इसका, जिस करड़ी के अंदर जो भी किसी संख्या का अगर वर्ग रहेगा, ये दोनों अंश और हर में किसी संख्या का वर्ग रहेगा, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 25 का वर्गमूल 5 और 225 का वर्गमूल 15,
ये देखिए, इसको ये भिन्न के रूप में हो गया, इसको काटेंगे भी तो ये 1/3 आएगा, नहीं काटेंगे तब भी। ये तब का है परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर चलते हैं बी में। देखिए ये 49 7 का वर्गमूल है, सॉरी 7 का वर्ग है, 49 का वर्गमूल 7 है। 121 का वर्गमूल देखिए है किसी संख्या का, हाँ है, किसका, 11 का। यह भी परिमेय संख्या तब कहलाएगा। यहाँ पर देखते हैं डी वाला, तो देखिए 125, या पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 49 किसी संख्या का वर्ग है, हाँ है, किसका है, 7 का वर्ग, तो 49 का वर्गमूल 7 और बटा 7, ये कड़ी में नहीं है 7, बस 49 है, तो इसको काटेंगे तो 1 आ गया। 1 को आप 1/1 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 25 का वर्गमूल 5, लेकिन 125 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से देखिए एक किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसको निकालेंगे तो ये 5 कड़ी में 5 आएगा, ये 5 × 25, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं आप कि 25 × 5 125 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 है, ये इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कट जाएगा, कड़ी में 5, कड़ी में 5 का है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमसे पूछा है तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।